हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट। पहले तो हम कर लेते हैं जनरल ट्रेंड फॉर होल पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद में हम करेंगे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स में किस तरह से रहेंगे ट्रेंड्स। पहले हम करते हैं पीरियड वाइज ट्रेंड। पीरियड वाइज आप देखेंगे सबसे पहले है साइज। साइज की वैल्यू अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज की वैल्यू डिक्रीज करेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है बट विद नेगेटिव साइन बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन साइज। जितना छोटा साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम आते हैं मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेंगे बिकॉज मेटेलिक करेक्टर मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और एक पीरियड में साइज छोटा हो रहा है तो टेंडेंसी लूज करने की डिक्रीज होती जाएगी। तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेंगे एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेंगे। ये है आपके पास में ट्रेंड इन पीरियड। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाइज। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये है आपके पास जनरल ट्रेंड पूरे ग्रुप्स के लिए। मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं बिकॉज नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती जाएंगी बिकॉज साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने के साथ साथ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। ये है आपके पास में जनरल ट्रेंड ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज। दीज आर ग्रुप वाइज, दीज आर पीरियड वाइज। अब हम कर रहे हैं सबसे पहले ग्रुप 13 के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। ग्रुप 13 में सबसे पहले हम ले लेते हैं साइज का ट्रेंड। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गैलियम से जस्ट पहले 3D इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट और गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो साइज का अगर हम ट्रेंड लिखेंगे तो बोरोन सबसे छोटा, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड लास्ट में आ जाएगा थैलियम। इसके बाद में नेक्स्ट हम ट्रेंड ले लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी आप देखेंगे दो वेरिएशन देखने को मिलेगा, गैलियम एल्यूमिनियम का है। इसके साथ में अब हम थैलियम की भी बात करेंगे। थैलियम से जस्ट पहले आ जाती है 4f सीरीज। 4f इलेक्ट्रॉन का और भी ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से थैलियम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम तीनों से ही ज्यादा हो जाती है। तो हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में दो वेरिएशन देखने को मिलेगी, बोरोन के लिए सबसे ज्यादा, देन आ जाएगा हमारे पास में थैलियम और गैलियम एल्यूमिनियम में अभी हमने ट्रेंड चेंज किया है साइज का, तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम और लास्ट में आ जाएगा इंडियम। ये है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। इसके बाद में थर्ड हम ले लेते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती जाती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसलिए रिड्यूसिंग सबसे ज्यादा यही होगा। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रेंड आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ग्रुप 13 एलिमेंट की दो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 एंड +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। बोरोन +3 सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद में एल्यूमिनियम +3, देन गैलियम +3, इंडियम +3 एंड थैलियम +3। और अगर हम बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम +1 सबसे लीस्ट स्टेबल, इसके बाद गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1। थैलियम +1 की स्टेबिलिटी +1 स्टेट में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम ट्रेंड करते हैं बैक बॉन्डिंग इन ट्राईहैलाइड। पहले हम बात करते हैं बैक बॉन्डिंग इन बोरोन ट्राईहैलाइड। बोरोन ट्राईहैलाइड में BF3 को देखिए, BF3 में BF बॉन्ड छोटा है और यहाँ पर फ्लोरीन के पास में सराउंडिंग एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है तो बहुत इजीली बॉन्डिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी बोरोन ट्राईफ्लोराइड में। इसके बाद में आ जाएंगे बोरोन ट्राईक्लोराइड, देन बोरोन ट्राईब्रोमाइड और लास्ट में आ जाएंगे बोरोन ट्राईआयोडाइड।
अगर बैक बॉन्डिंग हो चुकी है तो BF3 में लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक सबसे कम होंगे। तो नेक्स्ट ट्रेंड हम लिख लेते हैं लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम शो करेगा BF3 का, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से देखिए इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ऑक्टेट। तो अब इसे बैक बॉन्डिंग के बाद में किसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं बचती। और नीचे जाने पर आप देखिए क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया है, तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। वैसे वैसे दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी, और ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड से लेकर बोरोन ट्राईआयोडाइड तक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा। अगर हम लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक की ही बात करें, जब हमने सेंट्रल एटम को चेंज कर दिया, मींस हमारे पास में 13 ग्रुप एलिमेंट्स सभी के सभी अगर ट्राई हैलाइड बना रहे हैं, तो लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बोरोन के ट्राई हैलाइड्स हैं, ये लुईस एसिड कैरेक्टर शो करेंगे, और उसके बाद में डाउन द ग्रुप जाते जाइए और लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते जाएंगे। यहां पर गैलियम के बाद में आ गया है इंडियम, और इंडियम के बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा थैलियम। तो ये है आपके पास में ग्रुप 13 के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड फ्रॉम ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं साइज का ट्रेंड। साइज का क्या ट्रेंड रहना चाहिए? डाउन द ग्रुप इंक्रीज, बट लेड से जस्ट पहले 4f सीरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ पर लगता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से लेड का साइज Sn से छोटा हो जाएगा। तो साइज का ट्रेंड क्या रहेगा? कार्बन का सबसे छोटा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड, एंड लास्ट में आ जाएगा टिन। इसके बाद में अगर साइज चेंज हुआ है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। कार्बन के लिए सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड, एंड लास्ट में आ जाएगा टिन। नेक्स्ट हम ट्रेंड ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +4 के लिए। +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। कार्बन +4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और लेड +4 सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लगता है। एज इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या हमारे पास? इनर्ट पेयर इफेक्ट में s इलेक्ट्रॉन का होता है रिलक्टेंस और नॉन पार्टिसिपेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आ गया आपके पास में ट्रेंड फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास में है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड की स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो CH4 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन का साइज सबसे छोटा है, तो इसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और +4 में वो सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। इसके बाद में सिलिकॉन टेट्राहेलाइड, देन जर्मेनियम टेट्राहेलाइड, टिन टेट्राहेलाइड, एंड लास्ट इज TB टेट्राहेलाइड। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी डाई हैलाइड्स की बात करते हैं तो डाई हैलाइड्स में देखिए लेड के डाई हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, उससे कम हो जाएंगे टिन के, और उससे कम, बहुत कम स्टेबल हो जाएंगे जर्मेनियम के लिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट में CO2 सबसे ज्यादा एसिडिक। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। ये हो गया जर्मेनियम डाइऑक्साइड, देन आ जाएगा टिन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट में हम लेंगे लेड डाइऑक्साइड। तो ये है आपके पास में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। ये है इंपॉर्टेंट ट्रेंड फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स फ्रॉम ग्रुप 15। ग्रुप 15 के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्राइड्स की ट्रेंड। हाइड्राइड्स आर बेसिक बाय नेचर, और उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अमोनिया। अमोनिया के बाद में फॉस्फीन, आर्सीन, आर्सीन के बाद में स्टीबीन, स्टीबीन के बाद में है बिस्मिथीन, BiH3। ये हो गए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इन्हीं के लिए थर्मल स्टेबिलिटी। साइज नाइट्रोजन का सबसे छोटा है, तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी नाइट्रोजन के केस में सबसे ज्यादा आएगी। तो अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल, देन PH3, then ASH3, then SBH3 and BiH3। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में देखेंगे हम हाइड्रोजन को निकालने की टेंडेंसी। हाइड्रोजन को निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी? BiH3 में, बिकॉज BiH बॉन्ड का साइज सबसे बड़ा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर कैसी हो जाएगी? NH3 के लिए सबसे कम, देन PH3, देन ASH3,
SbH3 एंड लास्ट इज BiH3, जिसके लिए मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट NH3 में हमारे पास में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एक्सेप्शनली हाई हो जाती है, और बाकी से भी जितने भी रिमेनिंग हाइड्राइड्स हैं उनमें हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे कम होती है PH3 के लिए, उसके बाद में आ जाएगा ASH3, और यहां पर देखिए NH3 की पोजीशन ये आएगी। NH3 के बाद में आप फिर से वही ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देंगे, SbH3 एंड लास्ट में सबसे ज्यादा आ जाएगा BiH3 के लिए। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट फॉर हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड। हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा NH3 में, और NH3 जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल अराउंड सेंट्रल एटम डिक्रीज होता जाएगा। तो NH3 में सबसे ज्यादा, देन PH3, देन ASH3, देन स्टीबीन एंड लास्ट में आ जाएगा बिस्मिथीन। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हाइड्राइड्स में जाते जाएंगे हम, बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये है आपके पास में इंपॉर्टेंट ट्रेंड फ्रॉम हाइड्राइड्स। अब हम करते हैं ऑक्साइड्स के लिए। ऑक्साइड में सबसे पहले हम ले लेते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर देखिए, सबसे जो टॉप के ऊपर एलिमेंट है उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्साइड्स की नेचर कम एसिडिक होती जाएगी या बेसिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज लास्ट में जाने पर हमें क्या मिल जाते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं N2O5 सबसे ज्यादा, देन P2O5, AS2O5, देन SB2O5 और Bi2O5। ये हमारे पास में एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के लिए आ जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर हमने एटम चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो एसिडिक नेचर कैसी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिक नेचर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो जाती है तो ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाते हैं, तो हम उन्हीं के एग्जांपल से करते हैं। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतना ही कम एसिडिक होगा, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी। ये देखिए हमारे पास में आ गए हैं नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पर N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। ये होगा ट्रेंड आपके ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हैलाइड के इंपॉर्टेंट ट्रेंड। तो सबसे पहले हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड। हमने सेंट्रल एटम सेम रखा हुआ है लेकिन हमने हैलाइड चेंज कर दिया है, तो NF3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन NCl3, देन NBr3। सेंट्रल एटम सेम है, हैलोजन चेंज कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। लास्ट इज लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से अफेक्ट होगी? जैसे जैसे आप नाइट्रोजन के साथ में जो हैलोजन लगा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कराते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, और वहां से देखिए ट्रेंड क्या बन जाएगा। NF3 सबसे वीक लुईस बेस होगा, उसके बाद में NCl3 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, NBr3 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में आ जाएगा Ni3। ये हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस बेस बनेगा इन सब में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड फ्रॉम ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी सल्फर के लिए सबसे ज्यादा, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज ड्यू टू रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से सबसे कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस ये अपना H पॉजिटिव लूज कर सकते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले H2O। H2O में साइज OH बॉन्ड का सबसे छोटा है, इसलिए बॉन्ड की ब्रेकिंग सबसे मुश्किल होगी, इसलिए एसिडिक भी ये सबसे कम होगा। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये है आपके पास में एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ऑर्डर। उसके बाद में हम ले लेते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का क्या ट्रेंड रहेगा? बॉन्ड एंगल हमारे पास H2O के केस में सबसे ज्यादा, उसके बाद में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता रहेगा।
नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करेगी? थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन बॉन्ड लेंथ। तो H2O में बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, तो इसलिए H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी H को बाहर निकालना है, तो H को बाहर निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी H2TE में। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होती जाएगी। ये है रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। बॉइलिंग पॉइंट जब हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे भी H2O में आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से एक्सेप्शनली उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सभी ग्रुप हाइड्राइड से ज्यादा होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी H2S में। डाउन द ग्रुप इंक्रीज दिखाएंगे हम, और सबसे ज्यादा हो जाएगी वाटर के लिए। ये वाटर एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया। नेक्स्ट ट्रेंड कर रहे हैं हम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे कम, उसके बाद में सेलेनियम डाइऑक्साइड और टेल्यूरियम डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। ये है आपके पास में ग्रुप 16 की एलिमेंट और उनके कंपाउंड से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स के लिए। अब ग्रुप 17 एलिमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, बट क्लोरीन के लिए हाई होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और बाकी सारे एलिमेंट रूटीन ट्रेंड फॉलो करते हैं, बिकॉज क्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। पहला ट्रेंड हो गया। सेकेंड हम लेते हैं इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन केस ऑफ डायटोमिक हैलोजन। डायटोमिक हैलोजन में क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, क्लोरीन के लिए ज्यादा होती है बॉन्ड एंथैल्पी, बिकॉज जब फ्लोरीन में बॉन्ड को डिसोशिएट करवाना होता है तो फ्लोरीन के जो लॉन पेयर है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी से डिसोशिएट हो जाता है। तो क्लोरीन के लिए ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ये हो गया सेकंड ट्रेंड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रेंड है हमारे पास में एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड में आप देखिए हमारे पास में है HF, HCl, HBr, HI। तो अब HF के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद HCl, उसके बाद में होगा HBr और लास्ट में आ जाएगा HI। HI में बॉन्ड सबसे बड़ा है, तो बहुत आराम से ये H पॉजिटिव को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे तो उसमें बॉन्ड लेंथ की रिक्वायरमेंट है। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा, तो इस केस में भी HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट ट्रेंड हम ले रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ से आपको फिर से देखना है बॉन्ड। HF के लिए बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, तो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा HCl, HBr, और उसके बाद में सबसे लीस्ट हो जाएगा HI। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? HF एक्सेप्शनली क्या करेगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट देगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बाकी सभी में डाउन द ग्रुप हम इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाएंगे। HCl में सबसे कम, देन HBr, देन HI, और HF के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डाइहैलाइड। ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होती है डाइहैलाइड की? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। नेक्स्ट ट्रेंड हम देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। एसिडिक नेचर में हम देखेंगे हमने अगर हैलोजन सेम रखा है लेकिन हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे ये है आपके पास HClO3 एंड लास्ट में आ जाएगा HClO4। HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। जब हम HClO4 में से H पॉजिटिव को रिमूव करवा देते हैं तो रिमेनिंग बचता है ClO4-1, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है 4 ऑक्सीजन के ऊपर। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है ये, और इसी की वजह से HClO4 जल्दी से H पॉजिटिव को लूज करके स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो HClO4 इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे हमने हैलोजन को सेम रखा है, लेकिन अगर हमारे पास में हैलोजन डिफरेंट हो जाते हैं तब हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाता है। HClO सबसे ज्यादा, उसके बाद में HBrO, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा HIO।
यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा। ये है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स फ्रॉम पी ब्लॉक। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।